नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 23 दिसंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन रहेंगे ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड। जो आजकल जो भी पैटर्न चला हुआ है हमीरपुर बोर्ड का, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। इससे ये होगा कि जो भी करंट के पेपर होते हैं हमीरपुर बोर्ड के, तो उसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। और भी हिमाचल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 से। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ मेजर्ड। सूर्य की सतह का तापमान कितना मापा गया है? तो जो सूर्य की सतह का तापमान मापा गया वो मापा गया है 6000 डिग्री सेल्सियस। ये इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें सूर्य की, तो क्वेश्चन इससे ये बनता है कि जो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है आपका बुध। बुध ग्रह सबसे निकट है सूर्य के। और क्वेश्चन ये बनता है इससे कि जो सबसे अधिक चमकीला तारा है हमारे जो सौरमंडल का, तो वो कौन सा है? तो जब सबसे चमकीला तारा है वो है साइरस। और इसको और किस नाम से जाना जाता है साइरस को? इसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय समय तथा ग्रीनविच समय 1 डिग्री देशांतर के मध्य कितना अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम एंड ग्रीनविच टाइम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड? तो इसके बीच अंतर है आपका 4 मिनट का। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, OTEC स्टैंड्स फॉर। तो OTEC का पूर्ण रूप है, तो इसका आपका पूर्ण रूप है ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। डी इसका सही आंसर है 101 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विद नेपाल? कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो अगर हम बात करें नेपाल बॉर्डर की, तो इसके साथ आपकी सीमा साझा करते हैं 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश, एक हो गया आपका उत्तराखंड, एक हो गया बिहार, एक हो गया सिक्किम और एक हो गया आपका पश्चिम बंगाल। तो ये सारे राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट। भारत की तट रेखा लगभग है। तो जो भारत की तट रेखा है लगभग वो है 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। 103 का सी सही आंसर है। अगर हम बात करें इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो और भी क्वेश्चन आते हैं जो कोस्टल जो आपकी लाइन है इससे रिलेटेड, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो विश्व की सबसे लंबी जो कोस्टल लाइन है, तटीय रेखा है, वो किस देश की है? तो वो है आपकी कनाडा की। ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में जो सबसे लंबी तटीय रेखा है, कोस्टल लाइन है, वो किस राज्य की है भारत में? तो वो गुजरात में है। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है और जिसकी जो लेंथ है, जो जिसकी लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। ठीक है। और गुजरात के बाद भारत में आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा है। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि गुजरात के बारे में पूछेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो गुजरात के बाद भारत में दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो वो है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज़। भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो भारत की सर्वोच्च चोटी है आपकी K2। ए इसका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको आपको K2 और कंचनजंगा दे रखा है तो आपने ऑप्शन K2 ही लगाना है। ठीक है। अगर इसमें K2 नहीं दे रखा होता और कंचनजंगा दे रखा होता तो आपने कंचनजंगा लगाना है, क्योंकि K2 POK में है। ठीक है। और भारत इसको अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, तभी हमें इसको K2 ऑप्शन पे टिक लगाना होगा, क्योंकि जो आपका POK है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर इसमें K2 नहीं दे रखा होता, नंदा देवी दे रखा होता, आपका ये दे रखा होता कामेट और कंचनजंगा, और इसके
ए साथ ए ऑप्शन के साथ कोई और ऑप्शन दे रखा होगा तो आपने कंचनजंगा ही लगाना था। तो इसमें K2 लगाना है हमने। आंसर की में भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। द रिवर गोदावरी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है वो कहाँ पे है, तो कौन सा है, तो ये नासिक, नासिक गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। डी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और जो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी, लार्जेस्ट रिवर गोदावरी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और जो जब गोदावरी नदी अंत में कहाँ पे जाकर मिल जाती है, कौन से सागर में मिल जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में अंत में मिल जाती है गोदावरी नदी। ये बात भी अपने ध्यान में रखनी है गोदावरी नदी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्लांट स्पेशल टू द डेक्कन प्लाटू इज। दक्कन के पठारों में विशेषता पाए जाने वाला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पादप है। तो ये है चंदन, सैंडवुड। सी इसका सही आंसर है 106 का। अगर हम बात करें डेक्कन प्लेटू की, तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि जो डेक्कन प्लेटू है इसमें कितने स्टेट्स आते हैं। तो इसमें स्टेट्स आते हैं आपके आठ इसमें राज्य आते हैं डेक्कन प्लेटू स्टेट्स में। ठीक है, और राज्य कौन कौन से आते हैं ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसमें एक तो आता है आपका तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, और इसका थोड़ा सा पार्ट आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी आता है डेक्कन प्लाटू में। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि 8 स्टेट्स आते हैं डेक्कन प्लाटू में। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। अनदर नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज। भारत में हरित क्रांति के लिए दूसरा नाम है। तो भारत में हरित क्रांति के लिए दूसरा नाम है सीड फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन रेवोल्यूशन। ए इसका सही आंसर होगा 107 का। अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो नॉर्मल बोरलैग हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और इंडिया में किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो ये कहा जाता है स्वामी नाथन को, MS स्वामी नाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ये कहा जाता है। ठीक है, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है आपका, तो ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च कब किया गया भारत के द्वारा, तो 1965 में भारत सरकार द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। द ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया इज। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। तो भारत में सबसे जो पुरानी नदी घाटी परियोजना है वो है दामोदर। भी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, तो ये कौन सी स्टेट्स में है, तो यह जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट का जो लाभ है वो 2 स्टेट्स उठा रही हैं। एक तो हो गया वेस्ट बंगाल और दूसरा हो गया झारखंड। ठीक है, और जो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है यहाँ से कि जो दामोदर वैली जो कॉरपोरेशन है या प्रोजेक्ट है यह कब एस्टाब्लिश्ड किया गया, कब बनाया गया, तो 7 जुलाई 1948 को इसको एस्टाब्लिश्ड किया गया दामोदर वैली प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। ये आपके अब साइंस के क्वेश्चन चल पड़े। स्वीटेस्ट यूज्ड बाय द डायबिटिक पेशेंट हैज़ एनर्जी कंपोनेंट ऑफ। मधुमेह के रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वीटेक्स में कितने ऊर्जा घटक होते हैं, तो इसमें होते हैं 0 कैलोरी। डी इसका सही आंसर है 109 का। और क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जो आपकी स्वीटेस्ट शुगर है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रक्टोज को स्वीटेस्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। ये बात भी अपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑर्गन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में रूपांतरित करता है, तो यह अंग करता है आपका लीवर। जो लीवर है वो आपका कन्वर्ट करता है ग्लूकोज आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ए इसका सही आंसर है लीवर।
जो ग्लूकोज है वो कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में रूपांतरित करता है? तो ये आपका लीवर जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में रूपांतरित करता है। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरोग्लोसिस इज कॉज्ड बाई, ट्यूबरोग्लोसिस किसके द्वारा होती है? क्षय रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका बैक्टीरिया के कारण। 111 का बी सही आंसर है। और भी रोग पूछ लिए जाते हैं पेपर में, जैसे पूछ लिया जाता है कि एड्स किसके द्वारा होता है? तो एड्स होता है आपका वायरस के द्वारा। और मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ के द्वारा। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 112, एन इमेज फॉर्म्ड बाई कनकेव मिरर ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड, स्क्रीन पर अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपके रियल इमेज। बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें जो लेंस की और ये जो मिरर्स हैं इनकी बात करें, तो जो कार में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है पीछे देखने के लिए? तो इसको कार में यूज़ किया जाता है आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक है। और जो आपका मायोपिया है उसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है? क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। और हाइपर मायोपिया को यूज़ करने के लिए आपको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, एन आइस ब्लॉक विद अ पीस ऑफ लेड embedded in it floats in water ice if ice melts the water level, एक बर्फ का पिंडक जिसमें एक शीशे का टुकड़ा अंतः स्थापित किया गया है पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होता है? तो पानी का स्तर आपका घटता है। बी इसका सही आंसर है 113 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम वैन टेकन इनटू मून वुड, एक लोकल का आवर्तकाल जब उसे चांद पर ले जाए तब क्या होता है? तब ये होता है आपका बढ़ता है, इंक्रीज होता है। जो टाइम पीरियड आपका आपके पेंडुलम का टाइम पीरियड इंक्रीज होता है जब इसको वैन टेकन इनटू मून, जब इसको चांद पे ले जाया जाए। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय यूजिंग, तो पर्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके उपयोग द्वारा बदला जाता है? तो यह बदला जाता है आपका रेक्टिफायर के। सी इसका सही आंसर है। अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय यूजिंग रेक्टिफायर। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, विच इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सरे, कौन सा एक्स किरणों के बारे में सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है आपकी लो पावर। ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो एक्स रेज है इसकी होती है आपकी हाई पावर। ठीक है। और जो एक्स रेज है वो मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। जैसे किसी की बोन्स फ्रैक्चर हुई हो तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्स रेज का यूज़ किया जाता है। और भी काफ़ी जो मेडिकल की टर्म्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है आपका एक्स रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पीस मेकर इज, हृदय गति प्रेरकों में कौन सा रेडियो धर्मी तत्व उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है आपका प्लूटोनियम। सी इसका सही आंसर है। जो हार्ट पेस मेकर होता है वो प्लूटोनियम एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, विच गैस इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक के रूप में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। सी इसका सही आंसर है 118 का। तो ये थे क्वेश्चन आज आपके ज्योग्राफी और आपके साइंस से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।